इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उन्होंने हासिल की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रही थी कि इस बार जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और साफ तौर पर आपको बता दें कि चैलेंजेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने कम नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ, वो भी आपने देखा। उसके बावजूद भी अगर बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले बहुत ज्यादा सीटें जो हैं उसने हासिल की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दमखम दिखा है। उसी के मुकाबले अगर मैं जम्मू की ओर आ जाऊं तो कांग्रेस जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी बेहतरीन नहीं थी जिसे लेकर लगा था कि कांग्रेस जो है वो इस तरह से सीटें निकाल सकती है। आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का होल्ड जो है वो वादी कश्मीर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर मेहनत की, वहां पर इश्यूज और चैलेंजेस को फेस किया। और जिस तरह से अभी बात करते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू से उभरी है और भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जो है वो हासिल की हैं। और चलिए आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो सुबह का इंतजार आप लोगों का खत्म हो जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पर है। टोटल 42 सीट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 29 सीटों पर है। कांग्रेस की बात करते हैं 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की बात करते हैं तो उनके पास भी जो है वो 3 सीटें हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी जो है यहाँ पर 1 सीट हासिल की है। नीचे आ जाए पीपल कॉन्फ्रेंस को के नीचे बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तारिक आमी साहब है। सीपीआईएम ने भी जो है 1 सीट हासिल की है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन और आप लोगों को मुबारक देनी चाहिए कि ऐसा शख्स जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसने लोगों से कहा कि आज आप मेरी मदद करें, कल मैं आपकी मदद कर दूंगा। देखिए, महराज मलिक का नाम लेने में जो है अब कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि महराज मलिक जो है वो डीडीसी के साथ साथ अब देखिए एमएलए के दावेदार भी हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट हासिल की है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 7, जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उन्होंने 7 सीटें यहाँ पर हासिल की है। 90 का आंकड़ा यहाँ पर जो है वो पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला जो है वो बड़गाम अपने लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो है चाहे गांदरबल की बात करें चाहे बड़गाम की बात करें, उन्होंने 2 सीटों से डिसाइड किया। लेकिन अभी इन रुझानों में मुझे जिस तरह से बात करते हैं, ये जो आंकड़े आए हैं इनमें जो है इंजीनियर रशीद के साथ बहुत ज्यादा लोग जो है वो जलसे में नजर आते, हाथ मिलाते नजर आते, इस्तकबाल करते नजर आते। पर इंजीनियर रशीद के वो लोग कहाँ हैं? इंजीनियर रशीद के जिस तरह से पार्टी की बात कर रहे हैं, बताया जा रहा था कि वो पार्टी बहुत बड़ा बन के उभरेगी। कल इंजीनियर रशीद बहुत ज्यादा मायूस भी दिखे। लेकिन ये जो फाइनल यहाँ पर रिजल्ट आए हैं ना, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 42 पर है, भारतीय जनता पार्टी 29 पर है, कांग्रेस 6 पर है, पीडीपी 3 पर है, जेकेपीसी पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं शहजाद गनी लोने 1 पर है, आईएनटी की बात करते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है वो 7 पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली होगी कि महबूबा मुफ्ती से लेकर अल्ताफ बुखारी की बात करते हैं, उन सब ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो कांग्रेचुलेशंस यानी मुबारकबाद दी है कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़े बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विनिंग है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि सब जाएंगे, सब एमएलए जो भी जीते हैं वो एमएलए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें हैं। अगर यहाँ पर जिस तरह से अभी मैं आपके सामने ये रुझान रख रही, जिस तरह से ये नतीजे मैं आपके सामने रख रही हूँ, यहाँ पर 42 और 6 की बात करें जो यहाँ पर कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, देखिए वो अलायंस में है तो 48 का आंकड़ा जो है वो पहुंच जाता है। इसके साथ इंडिपेंडेंट भी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो गुगली है ये 5 सीटें हैं उनके पास, तो ये 5 सीटें भी अगर बनती हैं तो अगर आप 29 में 5 भी जोड़ लेते हैं तो आप 34-35 के करीब पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिना किसी की सपोर्ट लिए, यानी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें ना, अभी चैलेंजेस बहुत से आएंगे क्योंकि विपक्ष भी मजबूत होगा, केंद्र में सरकार है, चैलेंजेस बहुत से आएंगे। लेकिन अगर उन चैलेंजेस को छोड़ दिया जाए, आज का दिन जश्न मनाया जाए, तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करते हैं, कहा जाता था कि इन पर भरोसा नहीं करना। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि हम पहले लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, 370 और स्टेटहुड वापस नहीं आया। फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर सारी पावर्स गवर्नर को दे दी गई हैं तो सीएम एक चपड़ासी से कम नहीं होगा। फिर आपने देखा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई, उमर अब्दुल्ला जो है पहले गांदरबल चले गए, वो भी अफवाहों का दौर था तो उमर अब्दुल्ला ने सामने आके कह दिया कि हाँ मैं गांदरबल से लड़ूंगा। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो बड़गाम की तरफ चले गए। कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला ने कहा वो उन्होंने किया नहीं। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला को जिन भी लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है, और उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि सियासत का जनाजा कैसे निकलेगा उनके साथ मिलकर। और
अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर मैं स्टेटमेंट को कंसीडर करूं, उन्होंने कहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, जिसने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, वो तो डूब गया, यानी उसको डुबो दिया। तो उन्होंने कहा कि वोट वही होगा, हमें वोट वही मिलेगा जो भाजपा के खिलाफ होगा, यानी 42 सीटों पर वो उभर कर आए हैं। तो इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि वो सारे वोट जो हैं, जो लोग भाजपा को नहीं देना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अकेले किसी के बिना 42 सीट्स हैं। अगर वो अलायंस में है तो उनके पास 48 सीट्स हो जाती हैं कांग्रेस के साथ। तो अभी देखने वाली बात ये बनती है कि यहाँ पर उनकी सरकार होगी, और सरकार में आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो चीजें लिखी है, उमर अब्दुल्ला अब वो चीजें पूरी करेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये जान चुके हैं कि अब बातों से बात नहीं बनती, कश्मीरी आवाम बातों से खुश नहीं होती, कश्मीरी आवाम को काम कर कर देना पड़ता है। हालांकि कश्मीरियों के चहीते जो है हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, चाहे उनके दादा की बात करें, चाहे हम उनके पिता की बात करें, और चाहे खुद उमर अब्दुल्ला की बात करें। इस बार देखा आपने देखा कि उनके जो बेटे हैं वो भी काफी एक्टिव नजर आए। उनके बेटे जो है अजय सडोत्रा जी के लिए यहाँ पर कैंपेन करने भी आए थे इलेक्शन। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, यानी अभी पिक्चर चल रही है, पिक्चर के बाद का सीन जो है अभी बाकी है। तो देखना होगा पिक्चर के बाद क्या सीन आते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये भूल जाए कि बड़ी आसानी से जो है चीजें यहाँ पर स्मूथली चलेंगी। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर चुनावों को होते होते 10 साल लग गए। यहाँ पर आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, आपने देखा कि लोग सारे घरों में बंद थे। तो ये देखने वाली बात है कि ये जम्मू कश्मीर है जिसे कंसीडर किया जाता है कि जम्मू कश्मीर इज ए टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो इसमें बहुत सी चीजें आसानी से नहीं होती। पहले तो लोगों को समझ नहीं आता चल क्या रहा है। अब आपने देखा कि 5 सीटें और निकल कर आ गई जो गवर्नर के पास है। तो यहाँ पर बहुत फेरबदल होता है। यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी हवाला देते हुए बहुत सी चीजें चेंज की गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन उभरा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो वाकई में आज उनका जश्न बनता है। और जिस तरह से बात करें तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, पिछली बार 25 और इस बार 29। देखिए बहुत मेहनत जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने भी की है। अगर मैं कुछ यहाँ पर जिस तरह से आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा मेहनत जो है उन लोगों ने भी की है। शगुन परिहार की बात करते हैं, किश्तवाड़ से वो विनिंग कैंडिडेट है। शगुन परिहार की बात करें, उम्र बेहद छोटी है, लेकिन शगुन परिहार ने जो है वो जीत हासिल की है। इसीलिए देखने वाली बात ये बनती है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे जो चैलेंजेस होंगे, देखिए केंद्र में सरकार किसकी है, आ तो गए सरकार में, लेकिन सरकार चलेगी कैसे, लोगों के काम कैसे होंगे और किस तरह से आगे बढ़ना है, ये चैलेंज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे और कांग्रेस के आगे रहेगा। लेकिन फिलहाल आज जश्न का माहौल है, आप जश्न मनाइए, लेकिन देखते हैं कल से क्या होता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिवाइव तो किया, एक बड़े पैमाने पर रिवाइव किया। और जो कहते थे मुफ्ती जिस तरह से अब्दुल्ला परिवार का खात्मा होगा, गांधी परिवार नहीं होगा और मुफ्ती नहीं होंगे, लेकिन अभी देखिए कि वो सारे खुश हैं और एकजुट भी नजर आ रहे हैं। अब कल का वक्त बताएगा कि क्या होता है और कितनी जल्दी सरकार की फॉर्मेशन होती है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।